तो श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं और प्रथम अध्याय के अंत तक जो बात हमें लगती है, जो बात उद्भासित होती है, सूर्य की रश्मि की तरह जो बात प्रकाशित होती है, वो बात हमारे अभिमतानुसार कुछ ऐसी है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपने अपने अभिमत को अपने अपने विवेक के अनुसार ज्ञातव्य बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कृष्ण के सम्मुख यह विकट परिस्थिति थी, उसके मन में तमाम तरह के संकल्प और विकल्प उपस्थित हो रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि इस परिस्थिति में उसे युद्ध करना उसके लिए उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सम्मुख गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, मामा हैं, ससुर हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं। इन सब के सामने शस्त्र कोई कैसे उठा सकता है? अर्जुन के संस्कार, अर्जुन के मन की संकल्पात्मक विकल्पात्मक स्थिति उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं करती। वह थक जाता है, अपना गांडीव हाथ में लिए हुए भी वो इन्हीं प्रश्नों पर लगातार विचार करता है और कृष्ण के सम्मुख इन्हीं प्रश्नों को रखता है। हम लोगों के सम्मुख भी समाज में कई बार ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। संभवतः इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता एक संपूर्ण ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन की तमाम परिस्थितियों से उबरने की क्षमता प्रदान करती है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर यदि हम अपने आप खोजना आरंभ करें तो एक जीवन भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि बचपन से ही जो बातें हमें सिखाई जाती हैं, उनमें अपने बड़ों की सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, भातृधर्म का पालन करना, ये सारी बातें हम लोग सीखते चले आए हैं। और इन सब के बाद भी कई बार ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों के सम्मुख उपस्थित हो गई थी। कुरुक्षेत्र, कुरु करने योग्य क्षेत्र, करने योग्य स्थान। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। अपने जीवन में हम लोग हर रोज अपने मन के कुरुक्षेत्र से गुजरते हैं, जहां पर हम करने या करने योग्य कर्म करते हैं, अकरणीय को छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस करने योग्य कर्म और अकरणीय के बीच कई बार ऐसे द्वंद्व उपस्थित हो जाते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां उपस्थित हो जाती हैं जिनके प्रश्नों का समाधान खोजना हमारे लिए कठिन होता है। अर्जुन के सम्मुख उनके सारथी कृष्ण हैं, उनके सखा कृष्ण हैं, उनके मित्र कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, जो इन समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सम्मुख भी एक ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, जो हमें तमाम प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है। आवश्यकता है इसके पारायण की।